द न्यूज़ में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और इस वक्त बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट में सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल हो रही है और वो न्यूज़ है कि मोदी जी के मन की बात के वीडियो में जो कि उनके YouTube अकाउंट पे, भारतीय जनता पार्टी के YouTube अकाउंट पे अपलोड किया गया था, उसमें सबसे ज़्यादा डिसलाइक्स आए हैं और धीरे धीरे डिसलाइक्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये और आखिरकार मोदी जी के मन की बात में ये डिसलाइक्स आने क्यों चालू हो गए अचानक, और मोदी जी के मन की बात में क्या क्या लोगों ने नीचे YouTube पे कमेंट किए हैं, हम आज सारी बातें करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि मोदी जी के मन की बात का टोटल एक्सपेंडिचर एक दिन का खर्चा कितना होता है और RTI ने जो खुलासा किया है उसके हिसाब से टोटल एडवर्टीजमेंट में कितना कॉस्ट लगता है और आखिरकार क्यों नाराज हैं लोग। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे आज हम द न्यूज़ पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के बगल में है वो जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें वीडियो को। चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार मोदी जी के मन की बात का ये फर्स्ट एपिसोड कब से स्टार्ट हुआ था। ये 3 अक्टूबर 2014 से फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हुआ और अब तक 30 अगस्त 2020 तक टोटल 68 एपिसोड हो चुके हैं। और एक एपिसोड में जो कि 2015 में RTI की तरफ से खुलासा हुआ था उस पे ये बताया गया था कि 8.3 करोड़ मोदी जी के एक दिन के मन की बात का 8.3 करोड़ रुपए लगता है। और ये खुलासा अनिल गलगली ने, जो एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ में मदद लेके ये पूरी इंफॉर्मेशन निकाली गई थी और 8.3 करोड़ रुपए ये बताया गया था कि एक दिन का उनका खर्च आता है ब्रॉडकास्टिंग का। अब इसके बाद में 2015-16 में एक और न्यूज आई थी, एक और रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें यह बताया गया था कि मोदी जी के मन की बात में 4.78 करोड़ रुपए जो कि अर्निंग हुई थी और जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा और ये अर्निंग हुई थी। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं जिसमें 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में। और 2017 में एक इन्फॉर्मेशन आई थी जो कि द हिंदू ने निकाली थी, न्यूज़ 18 में भी इन्फॉर्मेशन निकाली गई थी, बहुत सारी वेबसाइट में भी ये जानकारी दी गई थी। RTI के सपोर्ट से, RTI की मदद से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उनकी हेल्प लेके कि 3754 करोड़ रुपए का जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर जो कि 3.5 साल में 3.5 ईयर्स में वो टोटल एक्सपेंड हुआ है, ये इंफॉर्मेशन RTI के तहत निकाली गई थी। उसके बाद में आज जैसे कि मन की बात मोदी जी ने अपलोड की है उस पर बहुत सारे लोगों के डिसलाइक्स आए हैं और हालांकि जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें 8 लाख से ऊपर डिसलाइक्स हो चुके हैं, 8,32,000-33,000 के आसपास। और उसके बाद डिसलाइक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी की IT सेल कहीं ना कहीं इस बात पे लगी हुई है कि जो डिसलाइक्स बढ़ रहे हैं उन डिसलाइक्स को कहीं ना कहीं हटाया जाए और YouTube की एल्गोरिथम के हिसाब से भी 20 सेकंड से ज़्यादा अगर वीडियो को वॉच नहीं करते हैं आप और डिसलाइक कर देते हैं तो वो डिसलाइक आपका काउंट नहीं होता है। तो बीजेपी की IT सेल इस बात को साबित करने में लगी है कि ये फेक डिसलाइक्स हैं और बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए हैं आखिरकार ये डिसलाइक्स क्यों आए हैं मैं आपको कमेंट पढ़ के बताता हूँ। वो कमेंट देखिए आप। तो जो YouTube के नीचे कमेंट दे रहे हैं उनमें से आप देखिए, आई एम जस्ट टोटली शॉक्ड that in his मन की बात he literally just don't talk about unemployment, economy, NEET and JEE student। दूसरे कमेंट में, youth is the actual power, frustrated youth will never establish the powerful country, think about youth at prior before it's too late। बहुत देर हो जाए इससे पहले आप सबसे पहले यूथ के बारे में सोचें। उसके आगे लिखा है डिसलाइक कम कैसे हो रहा है, बीजेपी IT सेल एक्टिव। और इसके नीचे कमेंट आया है, एक्ट ऑफ PM हैज़ कोलैप्स्ड the economy and still he is telling stories, the graph of BJP and Modi is coming down। अगला कमेंट है, 2020 is already too bad, nobody wants to listen to PM who is in arrogance, is not listening to the people of country। If Atal ji was alive things would have been too better। अटल जी अगर होते तो बहुत अच्छी चीज़ें होती। अगला कमेंट है, इंडिया जाग गया, आई थिंक बीजेपी IT सेल डजंट हैव YouTube अकाउंट, दे विल क्रिएट फेक अकाउंट्स नाउ फॉर अपकमिंग वीडियोज़। अगला कमेंट है, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे मित्रों। और उसके अगला कमेंट है, मोदी इज़ अ लीडर इन डिसलाइक्स मास्टर स्ट्रोक।
तो इन सारे कमेंट्स को देखने के बाद में आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो हिंदुस्तान के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हैं कि नेशनल टीवी चैनल पर या मोदी जी कभी भी एम्प्लॉयमेंट पे या बेरोजगारी पे या जीडीपी पे, इकोनॉमी पे बात नहीं करते हैं। तो इस बात का गुस्सा कहीं ना कहीं कमेंट्स के जरिए जाहिर किया गया है और ये एक मैसेज है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट युवा हैं, जो बेरोजगार लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बात की जानी चाहिए मन की बात में, जबकि कोई ऐसी बात नहीं की गई। नीट और जेईई के एग्जाम के बारे में लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है, तो इस पर गुस्सा जाहिर किया गया है। जैसा कि हिंदुस्तान में आपको पता है कि इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है और जीडीपी -23.9% पहुंच चुका है। जीडीपी के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करने वाला हूं, उसमें एक इतिहास बताऊंगा, कहानी बताऊंगा आपको कि आखिरकार जीडीपी किस तरह से स्टार्ट होता है, जीडीपी का मतलब क्या है और जीडीपी किस तरह से घटती और बढ़ती है, किस बेस पे। ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपकी क्या राय है मन की बात को लेके, और जो स्टूडेंट्स के कमेंट हैं उनको लेके नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जरूर अपनी राय रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।